हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने कंसंट्रेशन सेल और उसके टाइप डिस्कस किए थे, जहां पर हमने दो मेन टाइप डिस्कस किए थे। वन इज इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल बना था जब हमारी अलग अलग इलेक्ट्रोड्स मतलब इलेक्ट्रोड्स को अलग अलग कंसंट्रेशन पे हमने यूज किया था, और इलेक्ट्रोलाइट में हमने सोल्यूशन को अलग अलग कंसंट्रेशन में यूज किया था। इसी में हमारे पास विद ट्रांसफेरेंस एंड विदाउट ट्रांसफेरेंस होते हैं। अब हम उन्हीं कंसंट्रेशन सेल की ईएमएफ को फाइंड आउट करेंगे। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल। अब इसके अंदर हमारे पास अलग अलग कैटेगरी थी। तो फर्स्ट जो कैटेगरी हम लेंगे वो होगी इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ये लेंगे हम विद आउट ट्रांसफेरेंस, मीन्स कहीं भी आयंस का कोई मूवमेंट नहीं होगा, ट्रांसफेरेंस नहीं होगा एक से दूसरे सोल्यूशन। डन। इसकी भी फर्दर जो कैटेगरी लेंगे, इसमें हम ऐसे इलेक्ट्रोड लेंगे जिसमें हम गैस इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे। मीन्स हमारी फर्स्ट वन इज कंसिस्टिंग गैस इलेक्ट्रोड। अब गैस इलेक्ट्रोड में आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, जो भी आपने अलग अलग गैस इलेक्ट्रोड्स पढ़ी हैं आप उन्हें यूज कर ले सकते हैं। हम यहाँ पर बेसिकली जो सबसे कॉमन है दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसे हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब मुझे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल बनाना है, मीन्स दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग होनी चाहिए। बिकॉज गैस है तो गैस में जो डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा, प्रेशर का। तो एक को हम P1 प्रेशर पे लेंगे, दूसरे को हम P2 पे। तो मैं सेल की रिप्रेजेंटेशन लिख रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट इलेक्ट्रोड है जिसे मैंने P1 प्रेशर पे लिया। सोल्यूशन सेम रहेगा बिकॉज इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन है तो इलेक्ट्रोड्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड ले ली, एक P1 प्रेशर पे, एक P2 प्रेशर पे। हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड वाले में क्या आएगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख देंगे हम इसकी। उसमें क्या आएगा, लेफ्ट साइड ये वाली है, उसमें आएगा हाफ ऑफ H2। ये जनरल रिएक्शन है, इसे हमने पीछे भी पढ़ा है जब हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स की थी, प्लस इलेक्ट्रॉन। इसकी रिवर्स, इसी के लिए रिडक्शन रिएक्शन लिख रही हूँ बिकॉज हमें नर्नेस इक्वेशन अप्लाई करनी है जो रिडक्शन पे अप्लाई होती है। अपोजिट कर दो इसका, इसका अपोजिट ही हो जाएगा। मैंने इसको इससे उल्टी फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। नाउ अप्लाई नर्नेस इक्वेशन। नर्नेस इक्वेशन के लिए मुझे E चाहिए होता है। अब यहां पर एक इस साइड पे आएगा तो इससे E1 आएगा, इधर से निकालेंगे तो E2 आएगा। तो मैं इस पहले वाले को E1 लिख रही हूँ, अगले वाले को मैं E2 लिखूंगी, ताकि ओवरऑल मैं E की वैल्यू ईएमएफ पूरी का सेल का क्या वो निकाल सकूं। तो E इज इक्वल टू E0 स्टैंडर्ड H2 माइनस RT बाय NF। N इज 1 बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो हम पहले ही 1 ले रही हूँ। आप चाहो तो N लिखकर फिर उसको 1 ले सकते हो। LN। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ P1, इस वाले कंसंट्रेशन क्योंकि गैस का फर्क है, P1 रेज टू पावर हाफ, इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, AH पॉजिटिव। डन। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, E1 की। अब दूसरी वाली लिखते हैं, दूसरी साइड की रिएक्शन। अब लेते हैं राइट हैंड साइड रिएक्शन। ये कौन सी थी, लेफ्ट हैंड साइड। इधर क्या हो रही है, रिडक्शन। तो इधर की रिडक्शन रिएक्शन क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी, यानी कि H पॉजिटिव AH पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू हाफ H2 ऑफ P। इस साइड पे जो हमारी इलेक्ट्रोड है उसका प्रेशर कितना है, P2। डन, मैंने ये लिख दी। अब इस पे अप्लाई करेंगे नर्नेस इक्वेशन। E2, इसके लिए मैंने E1 लिया था, इसके लिए कितना आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू E0 H पॉजिटिव H2 माइनस RT बाय NF। N की वैल्यू फिर से 1, LN P2 रेज टू पावर हाफ अपॉन AH पॉजिटिव। डन। ये मेरे पास E1 E2 आ गया। ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से हमने नर्नेस इक्वेशन निकाली। अब टोटल ईएमएफ निकाल लेते हैं। दैट E इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है, E वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। ये मेरा राइट का है, ये मेरा लेफ्ट का है। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यानी कि U इज इक्वेशन 1 and 2 हेयर।
यूज करेंगे 1 और 2 को यहाँ पे, तो पुट कर देंगे E इज इक्वल टू, यानी राइट हैंड साइड की बात करें तो मुझे लेना है E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, E2 इज E0। आप चाहो तो ये वैल्यू पहले ही 0 कर सकते हो, बिकॉज हमें पता है जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा 0, तो ये वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। आप चाहो तो पहले 0 पुट कर दो, नहीं तो आप लास्ट में जाकर करोगे तब भी जाके क्या हो जाएगा, कट आउट ही हो जाएगा। अप टू योर चॉइस, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करो, पहले 0 पुट कर सकते हो, नहीं तो बाद में भी कैंसिल आउट ही हो जाएगा। AH पॉजिटिव, मैंने E2 की वैल्यू रख दी माइनस E1, ये माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस हो गया, प्लस RT/F P1 रेज़ टू पावर हाफ AH। अब ये चीज और ये चीज कैंसिल हो रही है, कैंसिल आउट होगी। इसमें से RT/F वाली वैल्यू क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, अंदर बचेगा Ln, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। डन, मैंने ओवरऑल कंबाइन कर दिया। आप चाहो तो इसे अलग अलग स्टेप में कर सकते हो, बट बिकॉज हमारे को सारे डेरिवेशंस में सेम ही स्टेप रिपीट करना है, इसीलिए मैं इसे थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ये यहां से कैंसिल आउट हुआ, ये बचेगा मेरे पास RT/F Ln P1/P2 रेज़ टू पावर हाफ, दोनों के ऊपर पावर हाफ आएगी, 1/2 को मैं बाहर ले रही हूँ, तो मेरे पास E आ जाएगा RT/2F, बिकॉज 1/2 बाहर आया तो 2F Ln P1/P2, तो ये आ गया इसका EMF की वैल्यू। ठीक है, यहां पर हमने प्रेशर आया बिकॉज हमने यहाँ पे गैस इलेक्ट्रोड को यूज किया। अब इसी का दूसरा टाइप लेंगे। अब हमने पहला क्या लिया था, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपेरेंट, उसमें हमने गैस इलेक्ट्रोड की बात की। अब इलेक्ट्रोड गैस के अलावा दूसरी भी हो सकती है, मेटल इलेक्ट्रोड, अमलगम इलेक्ट्रोड। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अमलगम इलेक्ट्रोड का, तो इसी का B टाइप ले लेते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ अमलगम इलेक्ट्रोड। अमलगम इलेक्ट्रोड में हमने जिंक अमलगम के बारे में पढ़ा हुआ है, मैं वही ले रही हूं, यानी इलेक्ट्रोड अलग है तो दोनों इलेक्ट्रोड की जो एक्टिविटी होगी वो आप डिफरेंट लेंगे। लाइक जो पहली इलेक्ट्रोड है, जैसे वहां प्रेशर P1 और P2 लिया था, यहाँ एक्टिविटी A1 एंड A2 लेंगे आप। तो मैं सेल की रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ, जिंक अमलगम है तो प्योर ना के मरकरी के साथ आएगा। इसकी एक्टिविटी क्या, A1, इसकी एक्टिविटी है Zn2 पॉजिटिव, और यहां पर जो हमारी दूसरी रोड है उसकी एक्टिविटी हमने ले ली A2। डन। अब लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसकी रिएक्शन लिखते हैं। इसकी रिएक्शन मैं लिख दूंगी तो वो आ जाएगी, जिंक अमलगम ऑफ एक्टिविटी A1 चेंजेस इनटू Zn2 पॉजिटिव ऑफ A प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। डन। इसकी रिडक्शन रिएक्शन क्या आएगी, उल्टा कर दो इसी रिएक्शन को, बिकॉज मुझे नर्नेस लगानी है। बिल्कुल सेम स्टेप चलेंगे। नाउ अप्लाई नर्नेस इक्वेशन। E इज इक्वल टू E1 ले रही हूं मैं, ऐसे ही इसको E2 लूंगी, E0 Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस RT/NF। N इज 2, यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है 2, तो मैं यहाँ पर 2 ले रही हूँ। Ln कंसंट्रेशन दैट इज A1 अपॉन A Zn2 पॉजिटिव। आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1, जिसे मुझे बाद में यूज करना है। डन। आप लेते हैं राइट हैंड साइड, दैट इज सॉरी बाद में लिखेंगे, पहले रिएक्शन लिख रही हूं मैं। Zn2 पॉजिटिव A ऑफ Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Hg। इसकी एक्टिविटी कितनी है A2। नाउ अप्लाई नर्नेस इक्वेशन। E2, इस बार वाले की E2 आ जाएगी वैल्यू, दैट इज इक्वल टू E0 Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस RT/NF। N की वैल्यू कितनी है 2, Ln एक्टिविटीज की कितनी है A2 अपॉन A ऑफ Zn2 पॉजिटिव। बिल्कुल सेम चलेगा, वहां पर प्रेशर था तो P1 P2 आ रहा था और H पॉजिटिव आ रहा था, बाकी यहाँ पर एक्टिविटी आ जाएगी A1 A2। अब टोटल EMF लेते हैं। E इज इक्वल टू सेम, राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड मीन्स E2 माइनस E1। आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2, यूज इक्वेशन 1 and 2 here।
1 और 2 को यहाँ पे यूज करो तो E आ जाएगा, E2 की वैल्यू पुट कर दो, E नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn। यहाँ पर ये वैल्यू 0 नहीं होगी बिकॉज ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होती, इसकी कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है, निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये ओवरऑल में कैंसिल ही आउट हो जाएगी। मैंने E2 की वैल्यू को पुट कर दिया, माइनस E1 की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस और माइनस प्लस RT/2F ln A1 है यहाँ पे, A1/A Zn2 पॉजिटिव। ये और ये पार्ट कैंसल आउट हो रहा है, E इज इक्वल टू दोनों में से मेरा RT/2F कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा ln, ये पॉजिटिव है तो ये पहले आ जाएगा, ये नेगेटिव है तो रिवर्स हो जाएगा, ये कैंसल आउट होएगा तो E की वैल्यू यहां से क्या आ गई, RT/2F ln A1/A2। डन, मेरे पास ये इसका आंसर आ गया सारा सोल्व करने के बाद। ठीक है, जस्ट सिमिलर है यहाँ पर, बिल्कुल सिमिलर, वहां P1/P2 है, यहाँ पर A1/A2 है। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट टाइप जिसमें हमने इलेक्ट्रोड्स को अलग अलग किया बट सोल्यूशन का कहीं भी कोई ट्रांसफेरेंस नहीं था, तो हमारे पास E ऑफ सेल ये वैल्यू आ गई ओवरऑल सेल की। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे टाइप पे। ये तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल था विदाउट ट्रांसफेरेंस, अब करेंगे इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस। तो अपने नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। विदाउट ट्रांसफेरेंस। अब की बार यानी कि मुझे ऐसा सेल लेना है जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो पहली इसमें कैटेगरी लेते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हमारी क्या होंगी, सेम होंगी, बट फर्क कहां पर आएगा, उनके इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशंस में। तो फर्स्ट टाइप लेते हैं, सेम इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब 2 अलग अलग बीकर हो गए, इसका मतलब अब इन्हें कनेक्ट भी तो करना है, तो कनेक्ट किसके होंगे, बाय सॉल्ट ब्रिज, कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। बिकॉज हमें कोई ट्रांसफेरेंस नहीं करना, तो वो इकट्ठे ना जुड़े होकर वो अलग अलग होंगे, दैट इज सॉल्ट ब्रिज से। जैसे हम कॉपर जिंक वाली इलेक्ट्रोड लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही समथिंग, बट इस बार दोनों साइड पे जिंक होएगी या दोनों साइड पे कॉपर होएगी। ठीक है, तो आप वो भी ले सकते हो, नहीं तो आप जर्नल कोई भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी ले सकते हो। ठीक है, हम जर्नल एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, चाहे तो आप उसका ओवरऑल जिंक का ले लो, चाहे आप कॉपर का ले लो, चाहे नहीं तो आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी ले लो। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हम कैटेगरी लेते हैं गैस इलेक्ट्रोड्स की। डन, गैस इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस लेते हैं, इस बार दोनों गैसेस सेम प्रेशर पे होंगी, तो मैं उसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही ले रही हूँ। ठीक है, बट सोल्यूशन की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, वहां पर अलग था, सेम था ना, यहां पर अलग होगा। कनेक्टेड किससे, सॉल्ट ब्रिज से। इधर वाले की एक्टिविटी A1 है, इधर की एक्टिविटी A2 है, इधर आ गया मेरा H2 at 1 इलेक्ट्रोड सेम थी इसलिए मैंने प्रेशर में डिफरेंस नहीं किया। डन, अब लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। इधर की क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ऑक्सीडेशन H2 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस इनटू H पॉजिटिव ऑफ A1 + 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे ताकि मैं इसमें नॉननेस अप्लाई कर सकूं। नाउ अप्लाई नॉननेस इक्वेशन, सेम स्टेप्स चलेंगे। E इज इक्वल टू E नॉट H2 माइनस RT/NF, N की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, ln यहाँ कंसंट्रेशन कितनी है 1, जैसे वहां P1 था बिल्कुल वैसे 1 रेज़ टू पावर हाफ करोगे तो भी 1 ही देगा, तो मैंने नहीं लिखा उसे, अपॉन इसकी एक्टिविटी कितनी A1, ये 0 होता है ऑलरेडी, तो E इज इक्वल टू माइनस RT/F ln 1/A1। डन, आप चाहो तो ऊपर ले जाके माइनस कर दो, नहीं तो आप लास्ट में भी से कर सकते हो। इसे E1 लेंगे बिकॉज E1 वाली साइड का, ऐसे ही दूसरी साइड लेंगे राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, उसकी इक्वेशन ले लेते हैं। इधर वाली की इक्वेशन आएगी
positive plus electron changes into half of H2 of 1 atmospheric pressure. Apply Nernst equation. E2 is equal to E naught H positive H2 minus RT by NF. F की वैल्यू फिर से 1 ln 1 raised to power half upon A2. डन. ये फिर से 0 हो जाएगा तो E2 आ जाएगा मेरे पास माइनस RT by F ln N by H. I'll mark it as equation number 1 and equation number 2. Now total EMF E is equal to again E2 minus E1. Use equation 1 and 2 here. E2 की वैल्यू रख दो माइनस RT by F ln 1 by A2 माइनस RT by F ln 1 by A1. एक माइनस पहले था, एक माइनस अब आया तो ये कितना हो गया, प्लस हो गया. दोनों में से कॉमन ले लो, RT by F कॉमन आ जाएगा. ठीक है, इधर है ln 1 A1 और ये उल्टा हो जाएगा तो ये आ जाएगा A2. तो ये मेरा इसका लास्ट रिजल्ट आ गया, RT by F ln A2 by A1. डन. अब सिमिलर वे में आप यहाँ पर दूसरी इलेक्ट्रोड ले सकते हो, जिंक की इलेक्ट्रोड. सब कुछ सेम चलेगा. जैसे यहाँ पर H3 इलेक्ट्रोड लिया, वहां पर आप जिंक की इलेक्ट्रोड ले लोगे और सेम वही से आप इसे सोल्व करोगे. ठीक है. अब एक्टिविटी आ रही है तो एक्टिविटी को आप M1 M इंटू गामा, ठीक है, जो एक्टिविटी कोफिशिएंट वाली टर्म में भी इसे पुट करके सोल्व आउट कर सकते हो. ठीक है. ये तो आ गई फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास, जिसमें हमारी सेम इलेक्ट्रोड को हमने लिया बट इलेक्ट्रोलाइट्स डिफरेंट लिए और उन्हें कनेक्ट किया. अब हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू केमिकल सेल्स. टू केमिकल सेल का मतलब यहां पर सारा कुछ डिफरेंट आएगा. ठीक है. ऐसा सेल लेते हैं जिसमें एक साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगी और दूसरी साइड पे हमारे पास सिल्वर इलेक्ट्रोड होगी. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सोल्यूशन की एक्टिविटी A1, और दूसरी साइड पे है हमारे पास AgCl. ठीक है. और वो किसमें चेंज हो गया, इलेक्ट्रोड कैंसिल किया, हमारे पास Ag. क्लियर. ये आ गई हमारे पास. तो अब इसके लिए मैं एक ओवरऑल रिएक्शन लिख रही हूँ कि इसमें होगा क्या. एक बार हमने इसे एक्टिविटी A1 के लिए लिया, मींस ये एक साइड पर जो हमारा सोल्यूशन होगा वो एक्टिविटी A1 वाला होगा. दूसरी साइड सेम एक इक्वेशन लिखेंगे जो एक्टिविटी A2 के लिए होगी. ठीक है. और दोनों के लिए हम E1 E2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. तो मैं साइमल्टेनियसली लिख रही हूं. तो एक तो आ गई मेरी ये वाली. डन. और दूसरा इसी के साथ दूसरी साइड यहां लिख रही हूं. आप चाहो तो नीचे अलग से लिख सकते हो, मैं साइमल्टेनियसली कर रही हूं ताकि निकालना हमें आसान हो जाए. डन. ये एक्टिविटी A1 A2 है, यहां पर A1 है. तो इधर वाली के लिए रिएक्शन लिखते हैं. दैट इज हाफ ऑफ H2 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस AgCl चेंजेस इनटू Ag, टोड आ गई, प्लस HCl. इस HCl की एक्टिविटी कितनी है, A1. इधर वाले के लिए लिखते हैं हाफ ऑफ H2 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस AgCl चेंजेस इनटू Ag प्लस HCl, बट इसकी एक्टिविटी कितनी है, A2. डन. इसके लिए जो सेल की रिएक्शन आएगी वो E1 होगी, इसके लिए जो आएगी वो E2 होगी, और दोनों का ओवरऑल कर देंगे तो हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी. डन. E की वैल्यू निकालते हैं. वो क्या आ जाएगी हमारे पास, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT बाय NF. N इज 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा. हाफ है ना यहाँ पर, अगर हाफ ना होता तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट हाफ है, इसका मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होगा. F ln A1 अपॉन 1. इधर आ जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT बाय F ln A2 बाय 1. ठीक है. E1 और E2 की वैल्यू. डन. अब ये मेरे पास दो अलग अलग था, एक बीकर में रिएक्शन हुई, एक में हुई. ओवरऑल दोनों को मिलाना है, सेल बनाना है हमें पूरा. तो वो सेल कैसे बनाते हैं. ठीक है. अब इन और इस दोनों को हमें क्या करना है, मिक्स कर देना. H2 ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर HCl A1 AgCl सिल्वर, इधर भी सिल्वर AgCl डॉट HCl जिसकी एक्टिविटी कितनी है, A2 ऑफ H2 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये पूरी ओवरऑल हमारे पास क्या बन गई, रिएक्शन बन गई. एक ये वाली साइड की और ये वाली, दोनों को हमने क्या कर दिया, क्लब अप कर दिया. ठीक है. अगर अब मैंने क्लब अप करने के बाद
दोनों की साइड की रिएक्शन लिखूं तो इधर की साइड की रिएक्शन क्या थी, हाफ ऑफ H2 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस AgCl जैसे ऊपर लिखी है माइनस हाफ ऑफ H2 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस AgCl, सॉरी ये A1 है ना, H2 ये इसमें चेंज हो रहा है ना, A1 माइनस AgCl इज इक्वल टू Ag प्लस HCl ऑफ एक्टिविटी A1 माइनस Ag सिल्वर माइनस HCl ऑफ एक्टिविटी A2, दोनों का जो हमारे पास डिफरेंस आ गया। अगर ओवरऑल देखा जाए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे H2 तो ये ओवरऑल ये सारी वैल्यूज हमारे पास कैंसिल हो रही है, सिर्फ बच क्या रहा है इस सारे में, सिर्फ फर्क कहां पर है, इन दोनों की एक्टिविटी में, HCl एक्टिविटी A1 A2, इसका मतलब HCl ऑफ A1 इक्वल टू HCl ऑफ A2। ये आ गया हमारे पास दोनों की जो HCl सोल्यूशन है इनकी एक्टिविटी में हमारे पास क्या था, फर्क था, यानी अब यहाँ पे हम E की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं HCl ऑफ A2 इज इक्वल टू HCl ऑफ A1। नाउ E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, दोनों का डिफरेंस ले लो, ऊपर वाली दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, E नोट कैंसिल हो जाएगा, RT बाई F दोनों में कॉमन आएगा, ln P1 हमारे पास इधर पॉजिटिव में है और वो नेगेटिव में है, तो ये जगह A2 बाई A1, तो ये आ गई मेरी E की वैल्यू। जब मैंने सेल को दो अलग अलग कॉम्बिनेशन से सेल को बनाया और उसे सोल्व किया, ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये क्या है, एक्टिविटी है, एक्टिविटी ए को हमने अभी लिया था m इंटू गामा होती है हमारे पास, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास होती है A² और m गामा स्क्वायर। ये पीछे जब हमने एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट पढ़ा था तब ये टर्म पड़ी थी। A1 के लिए सारे 1 में आ जाएंगे और A2 के लिए वैल्यू सारी 2 में आ जाएगी। पुट कर देंगे अब वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास आ गया ln m2 गामा 2 अपॉन m1 गामा 1, 2 ऊपर है तो 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, बट सारे का स्क्वायर है तो ओवरऑल स्क्वायर ले ले, ओवरऑल स्क्वायर लेंगे तो 2 बाहर आ सकता है, तो ये 2 मैंने स्क्वायर है ना बाहर आएगा, तो ये आ जाएगा 2। आप चाहो तो ln इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, इसे हम आगे की इक्वेशन में यूज करेंगे, ठीक है, एक्टिविटी निकाल के एक्टिविटी के टर्म्स में पुट करके यहाँ पर एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे। डन, तो ये आ गया हमारे पास दूसरी कैटेगरी जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को डिफरेंट कंसंट्रेशन पर यूज किया। अब आते हैं अपने थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप है जिसमें हमारे पास कंसंट्रेशन सेल तो है बट उसमें क्या होगी, ट्रांसफेरेंस। तो आर थर्ड टाइप इज कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस। मीन्स अब की बार हमारे सोल्यूशन इस तरह से होंगे कि उनमें आयंस का क्या होगा, मूवमेंट होएगा। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, इस यू शेप की ट्यूब के एक साइड पर हमारा अलग एक्टिविटी का सोल्यूशन है, इधर अलग एक्टिविटी का है, तो इन दोनों के बीच में हमारी क्या बनेगा, एक जंक्शन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब दोनों साइड इलेक्ट्रोड लेनी है। लेट इधर की जो हमारी इलेक्ट्रोड है, हम यहाँ पे गैस इलेक्ट्रोड लेते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे जो कि स्टैंडर्ड है, हर एग्जाम्पल में उसी को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जो गैस आ रही है वो H2 है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यहाँ पर भी जो लेंगे उसे लेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो फर्क आएगा, जिसमें ये सोल्यूशन में पड़े हैं उस HCl के सोल्यूशन की एक्टिविटी का डिफरेंस आ जाएगा। लेट इधर का जो HCl सोल्यूशन उसकी एक्टिविटी है A1, इधर का जो है उसकी एक्टिविटी है A2। तो यहाँ पर एक जंक्शन बनेगा जिसे हम बोलते हैं लिक्विड जंक्शन। जब आयंस की मूवमेंट होती है तो उनके बीच में एक जंक्शन की फॉर्मेशन हो जाती है जिसे हम बोलेंगे लिक्विड जंक्शन। इसका मतलब इधर से H पॉजिटिव आयन इधर मूव करेंगे और Cl नेगेटिव आयन इधर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो एक जंक्शन की फॉर्मेशन होगी। अगर मैं इस सेल को रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या है, एक तरह का H2 है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैस, जिसको हमने एक सोल्यूशन में रखा है HCl के, जिसकी एक्टिविटी कितनी है A1। डन। फिर हमारे पास कुछ कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को हम सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। अगर डबल लाइन है मीन सोल्ट ब्रिज है, बट यहाँ तो जंक्शन है तो जंक्शन को हम ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस रिप्रेजेंट लिक्विड जंक्शन।
इस साइड क्या है, एक HCl है जिसकी एक्टिविटी है A2 और गैस इलेक्ट्रोड है at 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आ गई हमारे सेल की रिप्रेजेंटेशन। डन। अब हमारे पास रिएक्शंस आ चुकी हैं। अब लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, उसकी इक्वेशन लेते हैं। ये है लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही है H2 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, चेंज हो रही है H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। डन, ये आ गई। अब इसी की रिडक्शन रिएक्शन लिख लो, बिकॉज मुझे नर्नेस इक्वेशन अप्लाई करनी है जिसे हम हर बार करते हैं। तो ये आ गई इसकी रिडक्शन रिएक्शन। डन। हम इसकी नर्नेस जिसमें सबसे लास्ट में एक ही बार अप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरी साइड की इक्वेशन ले लेते हैं, राइट हैंड साइड की इक्वेशन। राइट हैंड साइड में क्या है, H पॉजिटिव ऑफ A2 प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू हाफ ऑफ H2 ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डन। कुछ ये रिएक्शन हो रहा है। अगर हम इससे और इसे ओवरऑल देखें, इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को, अगर मैं इन्हें क्लब अप कर दूं, मार्क इट एज इक्वेशन 1 एंड 2। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, तो मेरे पास क्या आ रहा है, एक तरह से H पॉजिटिव ऑफ A2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इधर इधर कैंसिल आउट होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, चेंजेस इनटू H ऑफ A1। ठीक है। बट इसमें फर्क क्या है, इसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो हमारा किसकी वजह से हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है हमारा जब हमारे बीच, इनके बीच में एक लिक्विड जंक्शन की फॉर्मेशन हो रही है। अब लिक्विड जंक्शन है, इसका मतलब इसके अंदर आयंस का जो फ्लो होगा, ठीक है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में होगा। अब एक साइड पे H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो H पॉजिटिव आयन लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड से किधर मूव करें, टुवर्ड द राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, और राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड से Cl नेगेटिव मूव करें टुवर्ड्स दिस साइड। मींस नंबर ऑफ आयन्स की यहाँ पर क्या आ रही है, मूवमेंट हो रही है। अब वो कुछ आयन तो पॉजिटिव है यानी कटायन है, कुछ आयन क्या है, नेगेटिव है यानी कि अनायन है। अब वो आयन किसी ना किसी स्पीड से तो मूव करें, और आपने अपने फर्स्ट ईयर में जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी थी तो आयन्स की मूवमेंट को हमने नंबर दिया था, दैट इज ट्रांसपोर्ट नंबर। अब वो ट्रांसपोर्ट नंबर H पॉजिटिव आयन का भी है और कैटायन का भी होगा, अनायन का भी होगा। लेट नेगेटिव T नेगेटिव है किसका, Cl नेगेटिव का, इज ऑफ Cl नेगेटिव आयन। आपने वहां पर एक चीज पढ़ी थी, कैटायन और अनायन का जो ये ट्रांसपोर्ट नंबर होते हैं 1 के बराबर होते हैं, यानी कि जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन बचे वो किसके आयन, उसका ट्रांसपोर्ट नंबर कितना हो जाएगा, यहां से निकाल लो, 1 माइनस T नेगेटिव। तो 1 माइनस T नेगेटिव किसका है, दैट इज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, इसका मतलब T नेगेटिव Cl नेगेटिव अनायन A2 से कहां की तरफ मूव कर रहे हैं, इधर की तरफ, इस एक्टिविटी से इस वाले सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। और दूसरी साइड 1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव आयन ऑफ एक्टिविटी A1 इधर से इधर जा रहे हैं। ये ध्यान रखना है, कैटायन A1 से A2 की तरफ जा रहे हैं और अनायन A2 से A1 की तरफ जा रहे हैं। डन, हमारे पास ये आ गई। अभी इसी चीज को मैं ओवरऑल कर दूं, तो ओवरऑल ने कंबाइन कर दो, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, अगर ओवरऑल देखा जाए दोनों की कॉम्बिनेशन पे, तो ओवरऑल मेरे पास आ जाएगा H पॉजिटिव ऑफ A2 प्लस T नेगेटिव ऑफ Cl नेगेटिव ऑफ A2। ये आया कैसे है, मैंने इसे और इसे कंबाइन कर दिया। ठीक है, जब आप इसे और इसे कंबाइन करोगे, यहीं पे मैं इसकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख रही हूं दोनों की, मैंने इसे ओपन कर दिया। अप टू योर चॉइस, आप ओपन करो ना करो।
मैंने इन दोनों रिएक्शन को यहाँ पे क्या कर दिया, क्लब अप कर दिया। बट ये तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट नंबर है ना, ओवरऑल रिएक्शन तो हमारी ये वाली थी, यानी ये रिएक्शन भी इसमें क्या होगी, क्लब अप होगी। तो वो भी हम इसमें क्या कर देते हैं, क्लब अप कर देते हैं। H पॉजिटिव ऑफ A2 प्लस H पॉजिटिव ऑफ A1। तो मैंने कौन कौन सी इक्वेशन ली है, इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5, तीनों को मैंने क्या कर दिया, क्लब अप कर दिया। यहाँ तीनों क्लब अप हो गई। अब क्लब अप होने के बाद मैंने इसे ऑलरेडी ओपन कर लिया था, यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई करके मैंने ओपन कर लिया था। आप चाहो तो एक और स्टेप इंक्रीज कर सकते हो जिसमें आप इसे बाद में मल्टीप्लाई करो। अब देखो यहाँ पर H पॉजिटिव A1 है, ये A1 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये इक्वल में चेंज हो गया ना, इकट्ठी हो गई है। H पॉजिटिव ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा T नेगेटिव Cl नेगेटिव A2 दिस, और इधर वाली जो साइड बचा था वो था H नेगेटिव वाला, ये मैं इधर ले आई। ऐसे इधर बचेगा Tl नेगेटिव Cl नेगेटिव A1, और जो उधर से आ जाएगा बचकर वो आ जाएगा T नेगेटिव H पॉजिटिव A1। डन। ओवर इन दोनों को कंबाइन कर दो। ये क्या है, एक तरह का HCl है जिसकी एक्टिविटी कितनी है, A2, और ये क्या है मेरे पास, एक तरह का HCl जिसकी एक्टिविटी कितनी है, A1। तो मेरे पास ओवरऑल ये आ गई। अब मेरे पास ओवरऑल ये इनकी जो कॉम्बिनेशन करके जो पूरा प्रोसेस हुआ उसमें इस तरह से कुछ माइग्रेशन हुआ, A2 इज इक्वल टू A1। अब इसके ऊपर हम नॉर्मल इक्वेशन अप्लाई करते हैं। नॉर्मल इक्वेशन में अप्लाई कर दूं तो वह क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू, आप प्रॉपर E नोट वाली अलग अलग टर्म में लेकर उसके बाद निकालने के बाद दोनों को क्लब अप करके फिर सोल्व करो। नहीं तो आप डायरेक्ट यहां से कैसे लिख सकते हैं, E नोट वाला पार्ट इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस RT बाई NF। 1 इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो रहा है तो N की वैल्यू होगी 1, Ln इधर क्या है, A1 रेज टू पावर T नेगेटिव अपॉन A2 रेज टू पावर T नेगेटिव। ये T नेगेटिव बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉमन है, तो आ जाएगा RT बाई F। मैंने माइनस को भी एडजस्ट कर दिया, तो ये जाएगा Ln A2 बाई A1। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। नाउ A2 बाई A1 को मैंने अभी लिया, A2 क्या है, M2 स्क्वायर गामा 2 स्क्वायर, और A1 क्या है मेरे पास, M1 स्क्वायर गामा 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्लब अप कर दो इसे पुट करके, T बाई F Ln M2 गामा 2 अपॉन M1 गामा 1 स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा। अप टू यू, आप इसे अलग अलग स्टेप में करके भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास E की ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास। जब इसमें क्या होगा, ट्रांसफरेंस। आप इस इक्वेशन को याद रखेंगे ताकि जब हम आगे लिक्विड जंक्शन को पढ़े तो उसकी वैल्यू को निकाल सके। बिकॉज यहाँ पर जो EMF बन रहा है वो 3 इक्वेशन से बन रहा है। एक तो हमारी ओवरऑल सेल की इक्वेशन है और एक वो जो कि जंक्शन पे फॉर्मेशन हुई है, इसीलिए यहाँ पर 3 इक्वेशन आई थी जब हमने क्लब अप किया था। ये चीज आप जब लिक्विड जंक्शन पढ़ोगे तब भी आप करोगे। तो ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक जिसमें हमने कंसंट्रेशन सेल को स्टडी किया, जिसमें हमारे पास 2 तरह के सेल आ रहे थे, एक था विद ट्रांसफेरेंस और एक था विदाउट ट्रांसफेरेंस। एक इलेक्ट्रोलाइट वाला, इलेक्ट्रोड्स वाला, और दूसरे में हमने क्या किया, जिसमें हमने अलग अलग सोल्यूशन को लेकर एक यू शेप की ट्यूब में लिक्विड जंक्शन की फॉर्मेशन करके उसे सोल्व आउट किया। क्लियर। तो ये कंप्लीट टॉपिक था हमारा कंसंट्रेशन सेल। तो अब तक जितना हमने पार्ट पढ़ा उसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 तरह के सेल, यानी केमिकल सेल जो अब तक हम पढ़ते आ रहे थे, डैनियल गिल्वेनिक सेल्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, और दूसरी साइड हमने पढ़ा कंसंट्रेशन सेल जिसके अलग अलग टाइप्स को हमने निकाल के उनकी EMF को स्टडी किया। डन। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हमने ये जो जंक्शन पढ़ा है इसको स्टडी करेंगे, लिक्विड जंक्शन को, और एक्टिविटी, और जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले इसकी क्या एप्लीकेशन है, इसे कहाँ यूज कर सकते हैं, इन सब चीजों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।